राहुल जी, क्या वाकई में बात इतनी सीधी है, या फिर चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ आपको लगता है छोटी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल कैंपेनिंग उस तरह से नहीं कर सकती हैं, कुछ खास रियायतें देनी चाहिए या फिर कुछ खास ऐसे नियम बनाने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी दुविधा थी। बहुत स्पष्ट था, उसके सामने दो विकल्प थे। या तो चुनावों को कोई ना कोई कानून का सहारा लेकर, पूरी कानूनी राय लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जब ये कोविड की मार थोड़ी कम हो, अभी तो ओमिक्रॉन की जो वेव बढ़ रही है वो थोड़ी पीक पर पहुंच जाए, उतरने लगे, तब चुनाव करा जाए। और स्वयं एक हाईकोर्ट ने इसका सुझाव दिया था और मांग की थी कि चुनावों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हाईकोर्ट के एक जज ने किन कानूनी आधारों पर यह सुझाव दी थी। अगर ये कानूनन असंभव है तो फिर एक हाईकोर्ट जज ने कैसे कहा? मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं इस पर टिप्पणी और नहीं करूंगा। लेकिन लोगों की जान बचने की संभावना ज्यादा तब होती है अगर चुनाव अभी ना होते, क्योंकि अभी लगातार बढ़ रहा है कोविड। दूसरा विकल्प यह था कि चाहे अब जो भी हो, क्योंकि कानूनन ये असंभव है विधानसभाओं की उम्र को आगे बढ़ाना, इसलिए चुनाव किसी ना किसी तरीके से कराने पड़ेंगे। कराने का तरीका एक ही है कि आप लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करें, भीड़ को कम करें, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे ये आग्रह करें कि भाई आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, डिजिटल कैंपेन करिए, डिजिटल प्रचार कीजिए, लोगों से दूसरे तरीकों से पहुंचिए, शारीरिक तरीकों से जहां भीड़ इकट्ठा होती है वो मत करिए। कोई तीसरा रास्ता नहीं था। इससे निश्चित रूप से एक असमान युद्ध होगा। ठीक है। जो रण क्षेत्र है वो एक अब अनइवन फील्ड हो गई है। जो छोटे दल हैं, जिनके पास संसाधन भी कम है, टेक्नोलॉजी का अनुभव भी कम है, अभ्यास कम है, उनके लिए समस्या होगी। और ये भी सही है कि अभी भारत में डिजिटल पेनिट्रेशन, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, आधे के आसपास है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अभी डिजिटल यंत्रों से, मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से दूर है। उस तक संदेश राजनीतिक दलों के कैसे पहुंचेंगे ये हम नहीं जानते। तो इससे ये युद्ध असमान हो गया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि और विकल्प क्या था।